अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या किसी भी अगले अलग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन साथ में अपनी डिग्री भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऐसे में डिस्टेंस लर्निंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। डिस्टेंस लर्निंग में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी का नाम हम सबको पता है, लेकिन इससे रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चंस भी बहुत सारे रहते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत सारी रहती है। तो इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। इस वीडियो में मैं उसी को आंसर करूँगी, तो अब देर किए बिना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ जो शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले एडमिशन को लेके है। एडमिशन साल में 2 बार होते हैं, एक जून का सेशन होता है, एक दिसंबर का होता है, लेकिन जून वाला जुलाई अगस्त तक एक्सटेंड हो जाता है। जैसे अभी 2025 का 31 अगस्त 2025 तक डेट है, और जो दिसंबर वाला सेशन होगा इसकी डेट एक्सटेंड होती है जनवरी फरवरी तक। ज़रूरी नहीं है कि दिसंबर और जून का सेशन लिखा हुआ है अगर वेबसाइट पे, तो एडमिशन सिर्फ जून या दिसंबर में ही हो, डेट एक्सटेंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन ये है कि बेस्ट कोर्सेज़ कौन से हैं, स्पेशली अगर ग्रेजुएशन करना हो तो देखिए स्पेसिफिक कोई बहुत बेस्ट कोर्स नहीं होता है, आपके इंटरेस्ट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन इसके अलावा भी पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी या फिर इंग्लिश लिटरेचर या कोई से भी इंग्लिश सबसे ज़्यादा इग्नू में बीए में पढ़े जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं ये पे। अगली चीज़ फ़ीस को लेके है, तो फ़ीस का जो स्ट्रक्चर होता है वो 9,500 से 31-32 हज़ार तक भी जाता है। और मास्टर्स के कुछ कोर्सेज़ हैं, जैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ कोर्सेज़ हैं जो उनमें मतलब 40-45,000 के करीब भी जाता है। मेरी एक सीनियर है जिन्होंने शायद साइकोलॉजी जैसा ही कोई सब्जेक्ट था जिससे उन्होंने इग्नू में एमए किया था, तो उनके 44,000 उनकी फ़ीस लगी थी। तो इस तरीके का होता है, फ़ीस डिपेंड करती है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो मिनिमम फ़ीस 9,500 होती है, मतलब 9,600। इसके बाद फिर बीए में जनरली ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, क्योंकि बीए में एक बात और है, बच्चे पूछते हैं कि क्या बीए करना वहाँ से ज़्यादा टफ़ है। टफ़ नहीं है, क्योंकि बीए के मोस्टली मतलब मुझे लगता है 99% सब्जेक्ट्स में, मैं 100% बोलती, लेकिन फॉर अ सेफर साइड आई एम सेइंग 99% केसेस में ऐसा है कि कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। और इग्नू की एक ओपन लर्निंग का कोर्स है, डिस्टेंस लर्निंग है, तो यहाँ पे कोई डेली आपको प्रोजेक्ट्स भी नहीं दिखाने हैं महीनों तक, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ थ्योरी होती है और फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये रहा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो दिस इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट नहीं है इग्नू, इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम स्किप कर देते हैं तो क्या होता है। नथिंग टू वरी अबाउट, अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम स्किप कर देते हैं तो आपको फिर अगला जब एग्ज़ाम है, जैसे अगर आपने जून का सेशन है उसमें आपने एग्ज़ाम स्किप कर दिया, किसी वजह से आप नहीं दे पाए या आप डेट भूल गए अगर, और आप सोए रह गए और एग्ज़ाम नहीं दे पाए फॉर इंस्टेंस, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप री रजिस्ट्रेशन करवाइए एग्ज़ामिनेशन के लिए और आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरिए, उसकी फ़ीस आपको दोबारा से देनी पड़ेगी, फ़ीस माफ़ नहीं होती है, और आप दिसंबर में पेपर दे सकते हैं। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। और एक क्वेश्चन और है, असाइनमेंट्स को लेके होते हैं बच्चों के क्वेश्चन कि असाइनमेंट क्या जमा करना है, कब जमा करना है। तो मान लीजिए आपने जून का असाइनमेंट लिखा, लेकिन आप जून में पेपर नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको दिसंबर में फिर से असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने जून में असाइनमेंट अगर एक बार दे दिया है तो आप फिर एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर दिसंबर में भी नहीं दे पाए तो फिर अगले जून में आप पेपर दे सकते हैं। यू डोंट नीड टू सबमिट द असाइनमेंट्स अगेन एंड अगेन। और अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इग्नू में ऑनलाइन लर्निंग भी होती है, तो यस, इग्नू में ऑनलाइन लर्निंग भी होती है। ऑनलाइन लर्निंग में जो कोर्सेज़ हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं, बाकी मोस्टली डिस्टेंस लर्निंग के हैं। ऑनलाइन लर्निंग के प्रोग्राम्स थोड़े से कम हैं। और अगला क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइवेट जॉब्स के लिए और यूपीएससी के लिए इग्नू की डिग्री वैलिड होती है, तो यस, इग्नू इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वेरी रेप्यूटेड। डिस्टेंस लर्निंग है तो लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि शायद इसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ यारो कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी आप प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, इग्नू की डिग्रीज़ वैलिड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
कि क्या इग्नू का एग्ज़ाम पास करना इजी है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है ना कि कोई भी चीज़ कितनी इजी है कितनी टफ है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी समझ है उस चीज़ की। दूसरी बात इग्नू में ध्यान देने वाली ये है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको खुद से वो टॉपिक कितना समझ में आ रहा है। अपने वर्ड्स में लिखना हमेशा हेल्प करता है इग्नू में सबसे ज़्यादा, वेदर इट्स असाइनमेंट और फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स। कॉपी पेस्ट मत करना इग्नू में, मैं सजेशन दे रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली सजेस्ट किया है टू नॉट टू कॉपी पेस्ट द आंसर्स इन असाइनमेंट्स और इन एग्जामिनेशन। अपने वर्ड्स में लिखो, टॉपिक समझ के लिखो, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे इतना टफ नहीं है, नॉर्मल बाकी यूनिवर्सिटीज़ जैसा ही है। और क्या इग्नू में कोई स्कॉलरशिप होती है? यस, इग्नू में SC ST और OBC कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, ट्रांसजेंडर के लिए स्कॉलरशिप हैं, और इफ़ यू आर फिज़िकली चैलेंज्ड तो स्कॉलरशिप हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। द वेबसाइट्स नेम इज़, कहाँ लिखा है मैंने, हाँ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना होता है आपको टू फाइंड द फॉर्म एंड फिल इट। अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कोर्सेज आर अवेलेबल। 44 ऑनलाइन कोर्स हैं और करीब 300, हाँ 290-300 के आसपास के कोर्सेज हैं जो डिस्टेंस लर्निंग के हैं, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन 44 है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इग्नू में पढ़ा के लेक्चरर बन सकती हूँ? यस, इग्नू की डिग्री की बहुत वैल्यू होती है, इग्नू के सिलेबस की बहुत वैल्यू होती है। मैंने इग्नू की बुक्स पढ़ी हैं और मुझे एक भी लाइन ऐसी नहीं लगी जो फालतू में लिखी गई हो इग्नू की किसी भी बुक्स में। मैंने देखा था, मैंने अपनी जो जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उनकी बुक्स मैंने देखी थी जब ग्रेजुएशन की। इससे पहले मैंने बस MA की बुक्स देखी थी। जब मैंने ग्रेजुएशन का देखा तो मतलब आई वॉज मतलब लाइक कि ये क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन कितना होता है, क्योंकि ड्यूरेशन को लेके भी बहुत कन्फ्यूज़न है कि अब डिस्टेंस लर्निंग में जनरली थोड़े से हम ना लेज़ी हो जाते हैं कि ठीक है एग्ज़ाम बाद में दे देंगे, जून का नहीं दे पाया तो दिसंबर का दे देंगे। तो जून में अगर आपका BA कर रहे हैं, BA 3 साल का होता है, तो इग्नू में आपको 6 साल मिल जाते हैं BA करने के लिए। पहले ऐसा था कि आप कभी भी करिए, कितना भी लंबा करते रहिए, लेकिन ऐसे में ना लोग बहुत लेज़ी हो जाते हैं और फिर पेपर वर्क में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। जैसे मेरे जूनियर्स में एक थी जिसको मतलब असाइनमेंट सबमिट करने में वो थोड़ा डिले हो रही थी, तो ये पूरे प्रोसेस में उसे बहुत प्रॉब्लम हो गई। और फिर जो वहाँ पे काम करने बैठे होते हैं दे ऑल्सो फील इरिटेटेड, क्योंकि फ्रेश स्टूडेंट्स भी आते हैं, वेदर स्मार्ट मास्टर्स और ग्रेजुएशन, और फिर पुराने स्टूडेंट्स का फिर इनरोलमेंट नंबर देखना, फिर सारी डिटेल्स निकालना, ये इट्स अ काइंड ऑफ हेक्टिक। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे काम इजीली हो जाने में। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार डिले करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो कोशिश करो कि डिले ना करो। अगली चीज़ ये है प्लेसमेंट्स के बारे में, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन। तो प्लेसमेंट्स इग्नू में एज सच ऐसे कोई फॉर्मल ट्रेडिशनल प्लेसमेंट नहीं होता है, बट देयर आर गाइडेंस प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ इग्नू। और ये कुछ थे, अब इसके बाद तो नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इग्नू के स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं जिन चीज़ों को लेके। मेरे स्टूडेंट्स ने भी कहा, यूट्यूब पे भी मैंने देखा, वेबसाइट्स पे भी मैंने देखे। तो ये कुछ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन आता है जो रह गया है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए, सारे बहुत ज़्यादा होते, अभी एक पेज पूरा भर गया बस क्वेश्चंस लिखते हुए। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है इग्नू से रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और माय नेम इज़ दिशा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।